हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स जो है वो गेम है। और स्टूडेंट, आप लोग सब जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 17.2 जो है वो क्लास 10 की सिंध बोर्ड की जो बुक है उससे कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को बड़ी डिटेल में आप लोगों को समझाया। उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी सेट आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6, जबकि बी के एलिमेंट 2 4 6 8 और 10 हैं। तो ये दो सेट आपके पास मौजूद हैं और इसके बारे में कह रहे हैं फाइंड ए यूनियन बी, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, और सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना है इसमें ए और बी का। तो स्टूडेंट, ये सारी वीडियोस जो हैं ये आपको मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को एक एक का लिंक भी दे दूंगा। मैं अभी पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं, तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन की डिस्कशन के अंदर लिंक मिल जाएगा यूनियन का। और फिर इसके बाद जो है वो दूसरे पार्ट में जो है वो इंटरसेक्शन का, और तीसरे पार्ट में जो है वो माइनस का तीसरे चौथे में। तो ये आपको सारे लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनमें जाकर आप इसको डिटेल में जो है वो आप देख सकते हैं। चलें, यहाँ पर हम शॉर्ट में बात करने आए हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में हमें यूनियन निकालना है। और यूनियन निकालने का तरीका क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी दो सेट दिए हुए होते हैं तो हम उन दोनों सेट को जो है वो क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। और जब हम उन्हें कंबाइन करते हैं तो इसे कहते हैं कि ये सेट का यूनियन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट थे 1 से लेकर 6 तक थे, और यहाँ पर 2 4 6 8 थे। जबकि इसमें दो एलिमेंट जो हैं वो दो नहीं, एक 2 रिपीट हो रहा है, एक 4 रिपीट हो रहा है और एक 6, ये दोनों में कॉमन है। तो ये तीन एलिमेंट जो हैं ये दो दफ़ा आए हैं, इसमें भी हैं इसमें भी हैं, लेकिन उनको एक दफ़ा लिखा गया है क्योंकि सेट का ये रूल है कि नंबर को रिपीट नहीं किया जाता और उसको लिख दिया जाता है। तो हमने इसको एक ऑर्डर के अंदर लिख दिया दोनों को मिला के, तो इस तरह से इसका यूनियन आ गया। तो ये होता है यूनियन। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें निकालने जा रहे हैं हम इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, देख लीजिएगा उस वीडियो को। और यहाँ पर देखें कि यही दो सेट हैं, और इंटरसेक्शन में हमने क्या किया, जैसा कि मैंने अभी पिछले में आपको बताया था कि यहाँ पर ये तीन एलिमेंट कॉमन है, 2 4 6 दोनों के अंदर मौजूद हैं, 2 4 6। तो इस तरह से यही तीन एलिमेंट कॉमन है, लिहाजा इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 6। और ये आपके सामने जो है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सेट के दरमियान में भी जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इसका पार्ट 3 जो है इसके अंदर हमें डिफरेंस निकालना है a माइनस बी। तो इस वीडियो को पॉज करके आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा माइनस का, क्योंकि मैंने उसके अंदर बड़ी डिटेल में आपको वो बताया है। लिंक भी यहाँ पर मैं आप लोगों को दे दूँगा, क्योंकि माइनस जो है इसमें पोजीशन को चेंज करने की वजह से आंसर पे फ़र्क आ जाता है। इसीलिए आपकी बुक के अंदर भी a माइनस बी भी निकालने के लिए कहा गया है और b माइनस ए भी निकालने के लिए कहा गया है, ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि इन दोनों में फ़र्क है। पार्ट 3 के अंदर देखें, इसमें निकालने के लिए कहा जा रहा है a माइनस बी, यानी a में से b को माइनस कर दीजिए। माइनस करने का मतलब होता है निकाल दे, यानी कि सेट a में से सेट b के एलिमेंट को निकाल दे। तो अब आते हैं कि सबसे पहले देखते हैं सेट a में सेट b के कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। तो देखें, सेट a में सेट b का 2 मौजूद है, 4 मौजूद है और 6 मौजूद है। तो इसको निकाल दें, बस इसको निकालने के बाद जो बाकी बचते हैं उनको लिख दें। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 3 और 5। ये इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो याद रखिएगा कि a माइनस बी का मतलब है a में से b को निकाल दे, मतलब a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को निकाल देना है। इसी तरह से जब हमारे पास सवाल b माइनस ए आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि b में से a को माइनस कर देना है। तो पार्ट
4 के अंदर जो है वो हमसे ये कहा जा रहा है कि बी में से ए को माइनस कर दें, मतलब बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट निकाल दें। तो ये इसको ज़रा रिवर्स कर दिया उन्होंने। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे पहले बी है, तो बी में से हमें ए को माइनस करना है। तो यहाँ पर भी बी में 2 मौजूद है, 4 मौजूद है, 6 मौजूद है। तो बी के कौन से एलिमेंट है जो ए में मौजूद नहीं है? 8 और 10, और उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद सिमेट्रिकल डिफरेंस। ये सिंबल जो होता है ये सिमेट्रिकल डिफरेंस का होता है। सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या चीज़ होती है? इसमें हम करते ये हैं कि दो सेट ए और बी जो हैं, ये दोनों के दोनों, अगर हमें इसका सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना है तो हमें ये देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, अभी हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि 2, 4 और 6 जो हैं वो दोनों में कॉमन है, लिहाजा हमने ये एलिमेंट को निशान लगा दिया कि भाई ये कॉमन है। अब जो एलिमेंट बचे हैं दोनों के अंदर वो लिख दें, ये कहलाता है सिमेट्रिकल डिफरेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 लिख दिया, यहाँ से 3 लिख दिया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। अच्छा, इस वाले सेट के भी एलिमेंट इसमें लिखे जाते हैं, लिहाजा ये 8 आ गया और ये 10 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका आ गया आंसर सिमेट्रिकल डिफरेंस का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें जो है वो सेट के हमने कुछ ऑपरेशन देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मज़ीद कुछ ऑपरेशंस हैं, तो उनके हवाले से थोड़ा सा डिटेल हमें वो चाहिए होगा। तो मैंने कहा कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ इन 4 चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं, इनको डिटेल में समझना है, तो मैंने जो आप लोगों को लिंक दिए हैं तमाम सवाल के दौरान इन तमाम तर वीडियोस के, तो आप लोग उस लिंक पर जाइएगा, जाकर जो है वो उन तमाम तर चीज़ों को देखिएगा, और देखने के बाद उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो चलें फिर मैं यहाँ पर इस वीडियो का एंड करता हूँ, और फिर एक अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।